हेलो फ्रेंड, स्टडी 90 प्लस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे सेक्सुअल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें सबसे पहले आप भाग देना सीखिए, भाग कैसे दिया जाता है। आज तक अपन ने भाग किए होंगे, जैसे कि कोई संख्या ले ली अपन ने 17। आज तक आप इस तरह से भाग देते आए। 17 को अपन को 5 से भाग देना है, तो एक तो ये तरीका है, 17 का 5 से भाग दिया, 5 से दिया तो 5 या 15, शेषफल कितना बच के आ गया 2। और दूसरा ये तरीका है कि 17 में 5 से भाग दिया तो देखो 5 या 15, कितना बचा यहाँ पे 2 शेष बचा। तो अभी तक अपन शेष को ऐसे ही निकालते आए हमेशा। तो आज एक शेष और होता है, उसे भी समझ लीजिए। एक माइनस में भी शेष निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो आप 15 का पहाड़ा एक पहाड़ा आगे पढ़ लीजिए, बस 3 बार पढ़ा था, अब 4 बार पढ़ लीजिए। 5 का पहाड़ा, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, यहाँ पे 20 आ गया। अब देखो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में शेषफल आएगा, कितना आएगा, देखो 17 18 19, कितना आ गया 3, लेकिन काय का आएगा माइनस का। तो शेषफल 2 तरह का होता है। क्या सीखा अपन ने, ये शेषफल प्रमेय निकालने के लिए सीखना जरूरी है, बाकी कहीं यूज नहीं होता है, क्योंकि इससे बहुत सवाल इजी हो जाता है। जहां अपन को शेषफल छोटा मिलता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, तो अपन उसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, शेषफल कितने तरह का होता है, 2 तरह का, वो अपन को समझ में आ गया। कौन सा, एक तो इसका कितना शेषफल आएगा, एक तो 2 आएगा और एक माइनस का 3 आएगा। तो एक तो 2 आ रहा है और एक माइनस का 3 आ रहा है जी, अपन को समझ में आ गया यहाँ तक। तो 2 तरह के शेषफल हैं। अब इसमें से कौन सा शेषफल यूज करें अपन, जो छोटा होगा उसे यूज करें। और एक चीज और, दूसरी चीज क्या, कि जो शेषफल निकलेंगे इनके माइनस के और प्लस के, वो दोनों इस भाजक के बराबर होंगे, यानी जो अपन भाग देते हैं उस संख्या के बराबर होंगे। क्लियर हुआ। आगे और एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कि अपन ने ले लिया 15, इसको 2 से भाग दें तो क्या क्या शेषफल आएगा इसका, 2 तरह का शेषफल आता है। अभी बताया था, एक तो आएगा कितना, देखो 15 से भाग देंगे, 15 में भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो एक तो आ गया प्लस का, ठीक है, एक काय का मिल गया अपन को, प्लस का, क्योंकि बड़ा अंक प्लस का है। क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा कितना दिया हुआ है, इसी को दूसरी तरह से निकालेंगे तो एक अंक और बढ़ के पढ़ा पढ़ो, 2 से 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर भी एक आएगा, लेकिन अब क्या आएगा माइनस का, क्योंकि अब बड़ा अंक जो हो गया तो माइनस का। तो यहाँ पे 2 तरह के कौन कौन से मिल गए, एक तो ये प्लस का एक मिलेगा और एक माइनस का एक मिलेगा, यानी दोनों का योग क्या हुआ जी, 2 हो गया। माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ इन दोनों का योग ये होना चाहिए। क्लियर हुआ। एक और देखिए, जैसे कि अपन ने 19 लिया, 19 का 4 से भाग देना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शेषफल आएगा देखो करके, 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16 और 4 पंगे 20 तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो पहले 4 चौक 16 प्लस वाला निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 17 18 19, 3 आ गए तुम्हारा। क्लियर। अब एक अंक और बढ़ गया, यानी 4 बार पढ़ा तो अब 5 बार, यहाँ पे 3 आ गया, काय का प्लस का, क्योंकि ये बड़ा अंक है तो काय का आया ये प्लस का। अब वैसे भी अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था इनका दोनों का योग क्या होता है, दोनों का योग नीचे वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो एक माइनस का आता है, एक प्लस का शेषफल, ये मैंने बताया आपको, एक प्लस का शेषफल होता है, एक माइनस का। अपन को दोनों में से वो यूज करना है जो अंक छोटा है। तो यहाँ पे प्लस का 3 आ गया, तो माइनस का हमेशा क्या होगा, 1 होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इस 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। मैंने बताया था कि इन दोनों का योग हमेशा नीचे वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो शेषफल निकालना सीख गए। क्या, शेषफल 2 तरह के होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। क्लियर हुआ। ये देखो इसको भी, 4 का अपना 20 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंगे 20। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, लेकिन काय का माइनस का, क्योंकि इस बार अब माइनस का अंक बड़ा हो गया। जो अंक बड़ा होता है उसी का सिंबल लिया जाता है, ये चीज आपको आती होगी। क्लियर हुई। अब एक दो एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मैंने लिया 47 इंटू 36, इसको
5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो इसको शेषफल निकालने के लिए क्या करें, 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा इसमें, देखो दो तरह के शेषफल निकलेंगे इसके भी। पहले तो जो छोटा होगा उसे यूज कर लेंगे अपन इसका शेषफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करें, देखो 5 से भाग दें, 5 सत्ते 35, 5 40, 5 नाम 45। तो यहाँ पे कितना है 47। तो प्लस का 2 आ गया एक, तो और एक 2 आ गया प्लस का, तो माइनस का 3 आएगा। अब सिंपल सा, क्योंकि इसका योग इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 5 सत्ते 35 होता है, तो एक बच रहा है प्लस का। अब एक प्लस का है तो माइनस का 4 आएगा। क्लियर हुआ, एक प्लस का है तो माइनस का 4 आएगा। अब इनमें से जो तुम्हारा मन करे चाहे उनसी संख्या को उठा लो, उसको लेके सॉल्व कर लो, शेषफल निकल आएगा अपना। शेषफल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे छोटे अंक कौन से मिल रहे हैं, एक तो जे मिल रहा है और एक जे मिल रहा है। ठीक है, तो प्लस के 2 अंक अपन को छोटे छोटे मिल रहे हैं। देखो 2 मिल रहे हैं और एक मिल गया, दोनों ही प्लस के हैं, बटे में 5 आ गया। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 से 5 में भाग देंगे तो शेषफल भी कितना मिलेगा अपन को, 2 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब आगे अगर प्लस होता और भी कोई अंक होता तो उसमें भी सेम भाग देते, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। अगर यहाँ पे मान लो 3 शेषफल बच रहा है, इनको हटाने के बाद 3 शेषफल बच रहा है, तो उसको इसको जोड़ देते अपन। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते। क्लियर, अब 3 और 2 5 हो जाते, तो यानी इसका शेषफल फिर 0 हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे प्लस में है तो प्लस करना है, माइनस में है तो माइनस, और गुणा में है तो गुणा। यहाँ पे अगर माइनस का सिंबल होता, क्या यहाँ पे माइनस का सिंबल होता, तो इन दोनों संख्याओं को घटा देते एक दूसरे में से, तो एक शेषफल बचता। क्या शेषफल बचता है यहाँ पे, एक, और एक का 5 से भाग जाएगा ही नहीं, तो शेषफल ही 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, शेषफल प्रमेय के लिए ये जरूरी है इस चीज को समझना कि शेषफल 2 तरह के होते हैं, एक तो माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। ठीक है, अब आगे अपन एसडी यादव के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल ये है, इसको देखिए। दिया है कि 68 को 68 पे घाट 88 को 67 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। देखो यहाँ पे वही चीज करना है अपन को, क्या करना है, 67 का सबसे पहले तो 68 में भाग दो। 68 में भाग देंगे तो 67 एकम 67, कितना बच रहा है, प्लस का 1 आ गया अपने पास शेषफल। जब प्लस का 1 आ गया, सबसे छोटा अंक चाहिए, तो माइनस के को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिला अपन को, 1 प्लस का मिल गया, कितना, 1। तो माइनस का वैसे अपन निकाल सकते हैं, इन दोनों का योग, इन दोनों संख्याओं का योग इसके बराबर होगा, तो माइनस का यहाँ पे 66 मिलेगा। लेकिन अपन बड़े अंक को लेकर सॉल्व करेंगे ही नहीं, अपन को क्या करना है, छोटे अंक को लेकर सॉल्व करना है। तो अब क्या करें, अपन छोटा अंक ले लेंगे और इस जगह पर रख देंगे, और उस पर जितनी भी घात है उसको वैसे के वैसा रखा रहने देंगे। तो अब क्या करना है, अपन ने क्या लेना है, 1 किसकी जगह पे, 68 की जगह पे। तो 68 की जगह 1 रखा, और जो घात है उसको वैसे के वैसा रख दिया। क्लियर, अपॉन में 67 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो अब क्या करें, यहाँ पे 1 मिल गया, 1 पे घात कितनी भी हो 1 ही रहता है, और 68 का 68 ही रहेगा। अब 68 का भाग 1 में देंगे तो शेष क्या, शेष वही रहेगा ना, 1 का 1 ही, क्योंकि उसमें भाग जाएगा नहीं है, नहीं जा रहा है, तो वही शेष रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो शेषफल कितना निकल के आ गया, 1। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल पहले करा रहा हूं क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल नंबर अपना दूसरा है एग्जाम्पल का। तो सेकंड नंबर के सवाल को देखते हैं। सेकंड नंबर का सवाल क्या करेगा, सेकंड नंबर का सवाल दिया है 18 पे घात 15 प्लस का 4 अपॉन में 17। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो इसको भी सेम पहले की तरह पहले भाग दे करके इसका शेषफल निकालेंगे। जो छोटा शेषफल हो, चाहे तो माइनस का लो या प्लस का। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्टली अपन को समझ में आ रहा है कि इसका 17 एकम 17 एक और पढ़ेंगे, एक और भाग जाएगा और शेषफल भी 1 ही बचेगा। देखो 17 एकम 17, 18 भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल आएगा, ये आ गया 1, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे रख देंगे, मैंने अभी बताया था 18 की जगह क्या रख देंगे 1 और 15 प्लस का 4
अपॉन में 17। क्लियर हुआ। अब एक पे कितनी भी घात हो एक ही रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर संख्या सम या विषम है वो भी माइनस वाली कंडीशन में, यदि संख्या सम या विषम है तो माइनस वाली कंडीशन में, विषम संख्या होगी तो माइनस आएगा। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस का 4 अपॉन में 17। अब 4 में भी भाग देकर देखते वैसे तो अगर यहाँ पे कोई संख्या 17 के आसपास होती तो, लेकिन 17 से बहुत छोटी है तो इसमें अपन को डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका शेषफल 4 ही निकलना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब 5 आ गया 4 और 1 अपॉन में 17। अब 17 से 5 में भाग तो जा रहा नहीं है, भाग नहीं जा रहा है, शेषफल वो ही रहेगा। ठीक है, तो शेषफल क्या आ जाएगा 5, क्योंकि उसमें भाग जाएगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो गया अपना 5। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगला एग्जांपल है, अब देखिए माइनस का, अभी प्लस का कराया, अब माइनस का देख लीजिए। चाहे माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, अपन को जैसा उसने सिंबल दिया उस हिसाब से सोल्व करना है। जैसे एक और दिया है 45 पे घात 50 माइनस का 9 अपॉन में 44 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को, 45 पे घात 44, इसमें भी डायरेक्ट अपन को पता चल रहा है ये 44 है और ये 45 है। तो यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि कितना शेषफल निकलना है 1। देखो 44 का भाग दे करके अपन ने 45 में देखा तो कितना शेषफल आएगा 44 से कम 44 से 1, तो वो भी प्लस का। मैं इसको बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन जब आप करोगे आपकी प्रैक्टिस में आएगा तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक शेषफल निकल के आ गया 1 पे घात 50 माइनस का 9 अपॉन 44 बराबर, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा अपॉन में 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचा यहाँ पे, इधर देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, वो भी क्या है माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घट जाएगा प्लस का माइनस का, लेकिन बड़ा अंक क्या है माइनस का है तो माइनस में ही आएगा अपॉन 44। तो शेषफल माइनस में निकलता नहीं है तो क्या करें, अब इसको फिर से इसमें से घटाना पड़ेगा। 44 में से घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 36। ठीक है, इसको नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे जिसमें से अपन को भाग देना है, तो कितना बचेगा 36। तो आंसर हो गया अपना 36। क्लियर हुआ। अगला सवाल, ये माइनस वाला हो गया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इन संख्याओं को जोड़ देते, 8 आ जाता और 8 प्लस 10 आ जाता और 10 में 44 का भाग जाता ही नहीं, तो फिर कितना बचता 10 का 10 शेषफल निकल के आ जाता। ठीक है, अगला एग्जांपल जो दिया है उसे आप खुद कर सकते हैं क्योंकि इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आगे आपको SD यादव के सवाल कराता हूँ। SD यादव का सवाल अपन 85 नंबर का करेंगे। 85 नंबर का क्या कह रहा है कि 67 पे घात 67 पे घात 67 प्लस 67 को 86 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इससे भाग देते, सॉरी 86 नहीं 86 से 68 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लो सेम पहले की तरह। क्या करना है, इसमें भाग दे करके देखना है। तो इसमें माइनस का आ रहा है, देखो ये है 67 और ये है अपना 68। तो 68 एकम 68। ठीक है, ये किया तो कितना आ गया 1, वो भी काय का माइनस का, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए माइनस का 1 और घात कितनी 67। ठीक है, प्लस इधर भी माइनस का 1, इसमें भी भाग लगेगा। मैंने बताया था उस कंडीशन में अगर ये आसपास से बहुत ज्यादा छोटी संख्या होती है जिसमें भाग ना लगे तो अपन उसको वैसे लिख लेते, तो यहाँ पे भी भाग लगेगा तो यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा। क्लियर हुआ, अपॉन में 68। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस का 1 है और इस पर घात विषम है, विषम घात है तो ये माइनस का आएगा। इसको भी चेक कर लो कैसे आता है। देखो जैसे अगर माइनस का 1 पे घात 2 लगी हुई है तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणा में प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें एक और होती घात, यानी ये 3 बार होती है, यानी विषम घात होती है, इस पर क्या होती 3, तो इसको 3 बार लिखते
एक और एक और एक, ठीक है, 3 बार लिखते तो क्या आता, फिर माइनस का आता। कैसे कि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया। तो जब भी विषम घात होगी तो हमेशा 1 काय का आएगा, माइनस का आएगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो, ये काय का आएगा, माइनस का 1 प्लस ये भी माइनस का 1 है ही, अपॉन में 68। क्लियर। माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा अपॉन में 68, ठीक है। माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा अपॉन में 68। अब ऊपर संख्या माइनस की है, माइनस में से इस पर निकालते नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 68 माइनस का 2 बराबर 66। ये चीज ध्यान रखना कि माइनस में आंसर नहीं निकालते, लेकिन सॉल्व करने के लिए शेषफल चाहे माइनस का ले लो या प्लस का, आंसर दोनों ही आएंगे, ठीक है। दोनों से ही आंसर निकल आएगा। बस सॉल्व करने के लिए अपन माइनस का शेषफल ले सकते हैं, लेकिन आंसर में अपन माइनस का शेषफल नहीं रख सकते। तो आंसर अपना क्या आएगा, 66। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगला सवाल दिया है 2 पे घात 16 माइनस का 1 निम्न में से किस संख्या के द्वारा विभाज्य है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। ऑप्शन दिया है 11, दूसरा दिया है अपन को 13, फिर 17 और उसके बाद अपना 19। इन ऑप्शनों में से निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा ये कह रहा है। तो एक तो कंडीशन जो अभी अपन पीछे करते आ रहे हैं सारे सवालों में, उस कंडीशन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो अपन को हर संख्या को नीचे रख के और जो पहले करते आ रहे हैं उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के सवाल के लिए एक ट्रिक होती है, उसको अगर आप याद रख लोगे तो इस सवाल को अपन तुरंत निकाल लेंगे, उसमें फिर अपन को टाइम नहीं लगने वाला। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, मैं वो बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि b पे घात n माइनस ए पे घात n माइनस बी पे घात n, ए पे घात n माइनस बी पे घात n, यदि n कैसा हो, सम हो। यदि n सम हो, इधर लिख लो, यदि n सम हो तो क्या बनेगा इसका। तो ये किससे भाज्य होगा, हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से भाज्य होगा ये हमेशा। कौन सी कंडीशन में, जब n सम हो, ठीक है, n सम हो, ये होगी एक कंडीशन। दूसरी ये होता है a पे घात n माइनस b पे घात n, यदि n कैसा हो, यदि n विषम हो। क्या हो, विषम। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, a माइनस बी, ठीक है। तीसरा क्या है अपना, तीसरा है यदि a पे घात n प्लस b पे घात n, यदि n विषम हो, ठीक है। ये प्लस वाली कंडीशन में विषम हो, तो ये प्लस वाली कंडीशन में प्लस से कटेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है इसमें क्या है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लेना, उससे दिमाग में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ये a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है ना। तो उसी से इसको याद रख लेना, यदि n सम है तब, ठीक है। और विषम है माइनस में दिया है तो माइनस से कटेगा, विषम है प्लस में दिया है तो प्लस से कटेगा। सिंपल है, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हाल तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 16 लिख सकते हैं, इस पे घात 16 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक पे कितनी भी घात लगाएंगे एक ही रहेगा। इसको 16 लिख सकते हैं ना। तो अब इसको सॉल्व करो, कौन सी कंडीशन, अब दोनों देखो ये कंडीशन बन गई ना, n कैसा है, सम, 16 है, 16 है, यहाँ पे 16 लग कर लिया तो n सम है। तो इस कंडीशन से सॉल्व करो, ये a है और ये b है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आएगा। और इधर भी 2 माइनस का 1 इस वाली कंडीशन से, तो कितना आ गया 1। तो ये तो आंसर में मिल नहीं है, इसका मतलब ट्रिक फेल हुई, ट्रिक फेल नहीं हुई है।
अब क्या करें, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बढ़ा के सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बढ़ा के, देखो इसको बढ़ाओ, अपन ने इसको क्या कर लिया, अब 2 को इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 2 पे घात 4 इंटू 4, क्योंकि 4 और 4 4 चौक 16 हो जाएगा, वही लिखा है, बस घात को तोड़ के रख लिया है। इसको भी लिख सकते हैं बन को 1 पे घात 4 इंटू 4, ब्रैकेट खुलेगा तो घातें 16 की 16 हो जाएंगी, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इनको घातों को बदल दिया है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 को जी 16 बन गया, देखो 2 को 4 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा ना, तो ये 16 बन गया। कितना बन गया, 16। तो इसको आप 16 लिख लो, यहाँ पे 16 पे घात 4 माइनस का, ये तो कितनी भी घात तो बनी रहेगी, और इस पे घात 4, ठीक है। अब भी सम संख्याएं, देखो यही वाली कंडीशन लग रही है। अब इसको सॉल्व करो प्लस माइनस करके, एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, वही कंडीशन से। तो देखो इसको किया तो ये कितना हो गया, 16 और 1 17, इधर 16 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 15। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है, अब 17 वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ये। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर दिया जरूर होगा, ठीक है। तो अपना आंसर 17 मैच कर रहा है, तो 17 रख लिया। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं अगला सवाल। इसको हटा दूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 7 पे घात 12, 7 पे घात 12 माइनस का 4 पे घात 12, इसमें भी सेम जी वाली कंडीशन लग रही है। देखो सेम खाते हैं, वो कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या के द्वारा पूर्णतः विभाज्य, निम्न में से किस संख्या के द्वारा पूर्णतः विभाज्य। तो इसके भी ऑप्शन है, निम्न में से यानी कौन कौन से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से किस संख्या से भाज्य है, इनमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अपने ऑप्शन है, इनमें से पूछ रहा है इन 4 ऑप्शन में से किस संख्या से भाज्य है। तो अपन इसको क्या करें, इसको भी पहले तो डायरेक्टली करके देखें, 7 और 4 करेंगे, मतलब इस कंडीशन से 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं, जब अपन को ये प्रैक्टिस में आ जाएगा सवाल, यानी जब अपन को ये चीज दिमाग में होगी। देखो इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, और माइनस करेंगे तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसको पहले की तरह ही तोड़ना पड़ेगा। तो पहले की तरह कैसे तोड़ना पड़ेगा, देखो 7 पे घात अब क्या लिख सकते हैं, 7 पे घात 2, और घात को तोड़ के रख लेंगे 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा इधर भी लिख लो 4 पे घात 2 और इंटू 6, यानी इसका भी ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आ जाएगा, इसका भी ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आ जाएगा अपना 12। क्लियर हुआ, अब इसको तोड़ के रख लिया अपन ने, अब आगे सॉल्व कर लो बस। इसको कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएंगे, और इस पे घात 6 माइनस का, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और इस पे घात 6। क्लियर हुआ। अब देखो ये भी घात सम है, ये भी घात सम है, ये भी सम है, तो जब सम घातें दी हुई हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पहले की तरह प्लस माइनस करके देख लो, 49 में से माइनस का 16 किया तो कितना आ रहा है अपना, 3 और 3 33, ठीक है। तो देखो 33 ही ऑप्शन में मिल गया, और ऐसे अगर ये नहीं भी मिलता तो 49 प्लस 16 करके देख लेते, लेकिन जब मिल ही गया है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा ये ऑप्शन मैच नहीं करता, तो अपन आगे कर लेते। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये 2 मैंने जो वो और लिखाए हैं सवाल, उनका क्या है, इसमें कोई वो दिया ही नहीं है सवाल। अगर कहीं भी अगर आपको सवाल फंस जाता है तो आप इसको भी सेम इसी कंडीशन से कर लेना। वैसे मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, चलो जैसे कि कोई सवाल छोटा सा दिया है, जैसे मैं छोटा सा सवाल एक करा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मान के चलो अपन को दे दिया है कोई एक नंबर 5 पे घात 3 और 8 पे घात 3 दी है। अब इसमें क्या कंडीशन बन गई है, संख्या n कैसा बन गया है, विषम बन गया है। तो इनको क्या करना है, माइनस में दिया है तो माइनस करके देख लेना है, ठीक है। इसमें विषम घातों में तो संख्या तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो संख्या टूटनी नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली ही हो जाएगा। बस इसको क्या करना है, अपन को 5 और 8 को घटाना है, तो कितना, कौन सी संख्या से भाज्य होगी ये संख्या, देखो 5 माइनस 8 से भाज्य होगी, यही तो कहा था, a माइनस बी से भाज्य होगी जब विषम कंडीशन हो। तो 5 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
5 में से 8 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे अब इसमें ये तो हो गया माइनस वाली कंडीशन। अगर विषम में प्लस वाली कंडीशन दी होती तो बस इसको प्लस कर लेते, प्लस करके जो भी आंसर आता वो अपना आंसर होता। 8 और 5 13। क्लियर, तो ये आंसर हो जाता अपना जब प्लस वाली कंडीशन होती है और माइनस वाली कंडीशन होती है और विषम दिया होता कोई अंक तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं। SD यादव में इसके एग्जाम्पल नहीं दिए थे लेकिन मैंने लिखा दिया आपको। क्या है, तब अगर आपके उसमें सवाल में उसमें आ गया एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए। अगला बहुत ही इजी सवाल है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, आप घर से कर सकते हैं। देखो 2 की घात 31 दी हुई है और इसको कह रहा है कि 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 5 से विभाजित किया जाए, देखो 2 को 5 से विभाजित करेंगे तो अभी शेषफल 2 से भी बड़ा अगर इसको सॉल्व करें तो इसको क्या करना है, अपन तोड़ कर रखना है। कैसे तोड़ा जाएगा जी, देखो 2 इंटू 2 पे घात 30 बच रहा है जी, 1 2 इधर निकल आया क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब इनका जोड़ करेंगे तो ये 31 का 31 बन जाएगा, तो इसको अपन ने तोड़ के रख लिया 30 को। ठीक है, बटे में 5। अब 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 और इंटू 15। देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, तो ये इस घात को तोड़ के रख लिए अपॉन में 5। क्लियर हो गया। अब ये 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 पे घात 15 अपॉन में 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो मान लो यहाँ पे 2 ही शेषफल बच रहा है, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो शेषफल 2 ही बचेगा। यहाँ पे भी 4 5 से छोटा है लेकिन इसको और छोटा शेषफल निकालो, क्योंकि इस शेषफल को करेंगे तो इसको अपन को 4 का 15 बार गुणा करेंगे तब जाके भाग देना पड़ेगा। 4 का 15 बार यानी 4 इंटू 4 ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका छोटा वाला शेषफल निकालना है। छोटा वाला शेषफल कैसे निकालेंगे मैं बता रहा था अभी, पीछे बताते हुए आया हूँ। 5 का भाग देके देखो 5 एकम 5, तो शेषफल कितना आ रहा है, माइनस का 1। तो 15 की जगह क्या करना है, माइनस का 1 रख लें। 4 की जगह सॉरी 4 की जगह क्या रखना है, माइनस का 1, और जितनी घात है उसकी उस घात को वैसे की वैसा रख दें उस पर। तो 15 की 15 क्लियर हो गई। अब जब घात विषम में मैंने क्या बताया था, जब घात विषम दी हो तो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा अपॉन में 5। जब घात विषम दी है तो क्या आएगा, माइनस का। देखो 2 इंटू यहाँ पे कैसी घात है, विषम घात है ना, तो माइनस का 1 आएगा अपॉन में 5। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में 5। और माइनस में मैंने बताया था क्या, आंसर निकालते रहेंगे। माइनस में क्या करते हैं, आंसर निकालते नहीं है। तो क्या करें, 5 माइनस 2 कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रही है, इस टाइप का लास्ट सवाल बचा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम का, SD यादव बुक का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे एक अपन पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें और भी सवाल लेंगे, हर तरह का सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर का सवाल बचा हुआ है। सवाल दिया हुआ है 3 पे घात 25 प्लस 3 पे घात 26 प्लस 3 पे घात 27 प्लस 3 पे घात 28। ये अपना सवाल दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के द्वारा भाज्य है। निम्न में से किस संख्या के द्वारा भाज्य है, और संख्याएं दी हुई है कौन कौन सी अपने 11 16 25 और 30। इनमें से पूछ रहा है कि किससे भाज्य है। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, बस इनका क्या देखा जाए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लो पहले। बार तो बाहर क्या निकल रहा है, 3 पे घात 25। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 3 पे घात 25 बार निकल गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे 3 पे घात 2 बचा, प्लस यहाँ पे 25 बार निकल गया तो 3 पे घात 3 बचा। इसको सॉल्व करूँ, इनमें से देखा जाए कि कौन सी संख्या से भाज्य हो रही है। 3 पे घात 25 इंटू ये देखो 1 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा अपना 27। क्लियर, देखो 3 इंटू ये, इनको सबको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30 और 30 और 39 और 1 40।
ठीक है, तो जो हो गया अपना 40, इनका सबका जोड़ 40 आ गया। अब किसी से कट रही है क्या, 40 किसी से नहीं कट रहा है, तो क्या करें, इसको 1 3 और दे दो, तो इसको अपन ऐसे रख सकते हैं, देखो 3 पे घात 24 इंटू में 3, यानी जब गुणा हुआ तो ये 25 हो जाएगा। तो इस घात को बस तोड़ के अलग अलग लिख लिया है अपन ने, तो 1 3 बाहर निकाल लिया है, तो इसलिए ये 24 बचा है। अब और इंटू में ये वाला 40। अब देखो कितना हो गया ये, इसको आगे देखो कितना हो गया ये, 3 चौके 12, 3 पे घात 24 इंटू में 3 चौके 12, 120। क्लियर। अब 120 किससे कट रहा है, ये देखो 30 से कट रहा है ना, तो 30 से काट दिया, 3 चौके 12, तो कौन सी संख्या से भाज्य हो रही है अपनी, 30 से। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना 30। क्लियर हुआ, कितना आंसर आ गया, 30। यानी कौन सी संख्या से भाज्य हो रही है, कि सवाल पूछ रहा है कौन सी से भाज्य हो रही है, भाई 30 से भाज्य हो रही है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे के सवाल अपन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।